अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने आप लोगों को जैसा ये कहा था कि अगले आने वाले 4 दिनों में जो है चीन जो है दुनिया के ख़बरों में जो है वो आएगा और चीन दुनिया की ख़बरें लिखेगा ख़ुद। तो ऐसा ही हुआ और चीन में जो शंघाई तावन तंजीम सरबराहान मुमलिकत का इजलास था वो इजलास जो है मुनक्कद हुआ और उस इजलास में भारत को जो है मुँह की खाना पड़ी। भारत ने जो है फेक प्रोपेगेंडा भी काफ़ी किया। वो सारे प्रोपेगेंडा भी आपके सामने रखेंगे, पाकिस्तान की कामयाबियां आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ भारत का जो है वो ड्रामे, कुछ जो ड्रामे मोदी जी ने वहाँ पे किए तो वो तमाम तर ड्रामेबाजियाँ भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि SCO समिट सरबराहान मुमलिकत का इजलास, जिसमें बड़े बड़े जो है वो सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की। प्यूटन, शी जिनपिंग, उसके अलावा जो ईरानी सदर पेज़ेशकियान और बहुत से और सरबराहान मुमलिकत, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के टर्किश सदर तैयब अर्दगान, उसके अलावा आज़रबाईजान के सदर जो हैं वो और तमाम आर्मेनियन जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत का मुकाबला था, क्योंकि दो बहुत बड़े राइवल्स इस समिट के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे थे। तो पहले तो इस्तकबाल में फ़र्क आया। जो पाकिस्तान का इस्तकबाल था वो इंडियन मीडिया ने भी, बहुत कुछ इंडियन मीडिया भी ये जो सच बोलने वाले हैं उन्होंने भी दिखाया कि तकरीबन पाकिस्तान के 8-10 बंदे जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लेने एयरपोर्ट पर आए और गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। और मोदी जी को लेने 1 या 2 अफराद जो है वो आए और बड़े ही जो सरमोरी के साथ जो है वो मोदी जी को लेके चले गए। तो उसी तरह आगे शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ जिस तरह की गर्मजोशी दिखाई उस तरह की मोदी के साथ नहीं दिखाई। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी वो भी आपके सामने रखेंगे। 2027 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी क्या है वो आप लोगों के सामने जो है वो खोल के रखेंगे, तमाम तर जो है वो उसके डिटेल्स। बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बहुत से और सरबराहान मुमलिकत के साथ भी मुलाकात की और बहुत एक सबसे जो लीडिंग जो रोल था वो पाकिस्तान का था। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो ईरान और इसराइल की जंग हुई, क्योंकि इसराइल जो है वो वेस्ट का अलाय है और वेस्ट का जो है वो पिट्ठू आप समझ सकते हैं, या वेस्ट का जो है वो आलाकार है आप कह सकते हैं। तो इसराइल और ईरान की जंग, और उसमें जो है वो एशियन स्टेट्स जिनमें प्यूटन और चाइना, ये 2 स्टेट्स जो कि खुलेआम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, और अमेरिका और इसराइल जो है वो एक एलाय के तौर पे काम करते हैं। इसी तरीके से जो है वो SCO की समिट एक तरफ और ये 4 ममालिक मिल बैठे एक जानिब। 4 ममालिक कौन से? पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना। ये 4 ममालिक जो है वो एक तरफ मिल बैठे और उन 4 ममालिक ने मिल के जो है वो एक और इजलास किया, आपसी जो है बातचीत की और आपस में एक और इजलास किया। और उस इजलास का क्या नतीजा निकला? मजम्मत हुई इसराइली हमलों की। उस इजलास में ईरान की खुद मुख्तारी, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया गया। उस इजलास में बहुत सी और बातें की गई और उस इजलास में अमेरिका से ठोकर खाने के बावजूद भारत को जो है वो शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत जो है वो अमेरिका से ठोकर खा चुका है। इस इजलास में भारत जो है वो बाखुशी शामिल होगा और बाखुशी जो है वो तमाम तर जो है वो मामलात अपने सरेंडर करेगा चीन के आगे, प्यूटन के आगे और जो ईरान है उसके आगे भी। तो लेकिन फिर भी भारत को जो है मुंह नहीं लगाया गया और भारत को जो है वो शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पहले वेस्ट का जो है वो आलाकार बना रहा, जिसने वेस्ट के साथ मिलकर चीन के खिलाफ जो है खड़े होने की कोशिश की, आज वो चीन का दोस्त कैसे बन सकता है? जिसने वेस्ट के साथ खड़े होकर चीन को नीचा दिखाने की कोशिश की, चीन के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चीन के साथ उसके ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, चीन के साथ जो है वो अलाय नहीं है, वो चीन के खिलाफ जो है वो काम करता है और चीन के मद्दे मुकाबले खुद को जो है बहुत बड़ी ताकत तस्वर करते हैं। तो वो क्यों का जो और कैसे जो है वो चीन के साथ दोस्तियां निभा सकते हैं? चीन को ये बात अच्छी तरह से मालूम है और यही वजह है कि चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए भारत के दौरे के बाद, उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान की जगह जहाँ पर है वहाँ पे भारत जो है वो जगह नहीं ले सकता।
और ना ही भारत की जो है वो जगह बनती है। कोई और मुल्क, भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान की जगह है वो किसी और मुल्क की नहीं हो सकती। और उससे पहले दौरा किसका किया था? भारत का। तो तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। तो ये 4 मुल्क जो है मिल बैठे और इन्होंने जो है भारत को मुंह नहीं लगाया, भारत को जो है वो शामिल नहीं किया इस इजलास के अंदर। और एक और जो है बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई इस समिट के अंदर, पाकिस्तान और आर्मेनिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कायम हुए। डिप्लोमेटिक रिलेशन तो कायम हो गए। ये आप लोगों के सामने एक और बात रखता चलूँ कि आज़रबाईजान की मेंबरशिप को जो है वो अपोज किया और उसको जो है वो भारत ने SCO के अंदर शामिल नहीं किया होने की जो है वो सिफारिश को ठुकरा दिया और उसको जो है वो ख़िलाफ़ वोट दिया। लेकिन उसी के मद्देनज़र पाकिस्तान ने आर्मेनिया के ख़िलाफ़ वोट दे दिया, तो ये दोनों जो है वो शामिल नहीं हो पाए। अगर पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है तो भारत जो है वो दूसरी तरफ आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो कायम हो गए, लेकिन आप ये कह सकते हैं शर्त मोरी अभी तक वहीं बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी जो पाकिस्तान के लिए आई है कि चीन ने फिर से पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया। चीन का एतमाद जो है पाकिस्तान के ऊपर कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला गया और जो है ये एतमाद जो है वो बुलंदियों को छू रहा है। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2027 के अंदर SCO समिट जो होने जा रहा है वो समिट जो है पाकिस्तान के अंदर मुनक्कद करने की जो है मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, और पाकिस्तान को जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है और आने वाला जो SCO समिट है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है सफारती इस तमाम तर दौरे के अंदर। और ये पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो भारत की नाकामी, उसी के बरक्स जो है भारत की नाकामी भी है। तो पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की नाकामी यहाँ पर हो गई। और पाकिस्तान ने जो है वो इस SCO समिट के अंदर डिप्लोमेटिकली भारत को मुकम्मल तौर पे चारों शानी चित किया और मुकम्मल तौर पे जो है भारत को हरा दिया। और भारत वहीं का वहीं, और जो डिप्लोमेटिकली तनहा जो है वो दुनिया के अंदर खड़ा है और भारत की डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो चुकी है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।